हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले सबसे जरूरी काम इस पूरी कायनात को धन्यवाद देना है, इतना सुंदर, इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव सा काम लेने के लिए। और हम सब उसका ये काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो 5D की हमारी सीरीज चल रही है, 5D, जिसमें कि हमारी चेतना एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जब आपकी 5D शिफ्टिंग हो जाती है, लास्ट वीडियो हमने 5D फाइनल स्टेज पर दिया है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही कुदरत के मैसेज को आगे बढ़ाते रहें और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते रहें। तो इसके बाद जब हम 5D में एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद हमारा जीवन कैसा हो जाता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि लाइफ अपने आप चलने लगती है। आप नहीं चलाते हैं उसको, खुद ब खुद चलती है। आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक फ्लो में होता है। पहले जब हम 3D में थे तो हम कहते थे कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब हम कहेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं भाव से हम ऊपर उठ जाते हैं और बस जो हो रहा है, इट्स ओके। लाइफ अपने आप चलती है, हम चलाते नहीं हैं, ये खुद चलती है। ये पहले भी चलती थी, लेकिन पहले रियलाइजेशन नहीं था। अब हमने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि ये लाइफ अपने आप चलती है, अस्तित्व अपने आप सब कुछ करता है। अंदर से साफ पता चलता है कि कोई करने वाला नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। नंबर 2, माइंड एक टूल बन जाता है। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। दूर से बैठे देखते रहते हैं कि ठीक है, ये थॉट आया, चला गया, ये मेरा नहीं है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देती होती हूँ अक्सर ही वीडियोस में, कि आपको एक ऑब्जर्वर बनना है। जैसे कि रोड के साइड पे कोई खड़ा है एंड ही इज वॉचिंग द ट्रैफिक, वो दूर से ट्रैफिक को वॉच कर रहा है। कार आई है, चली गई, बस आई है, चली गई, उसकी तो नहीं थी। अगर उसकी नहीं थी तो वो उसके साथ इंडल्ज भी नहीं होगा। इसी तरह से आपका माइंड एक टूल बन जाएगा। आप अपने विचारों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनमें इंडल्ज नहीं होंगे। विचार आएंगे, अपने आप चले जाएंगे, चाहे अच्छे आएंगे वो भी चले जाएंगे, बुरे आएंगे वो भी चले जाएंगे, और ये विचार आपको छू नहीं पाते हैं। नंबर 3, इमोशंस। इमोशंस भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि अब आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, अब आपको रोना ही नहीं आएगा, अब आपको हंसी ही नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे इमोशंस आएंगे। गुस्सा भी आएगा, खुशी भी आएगी, हर तरह के इमोशंस आएंगे, लेकिन अब आप उन इमोशंस को पकड़ेंगे नहीं। आएंगे, थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, आप उनको एनर्जी ही नहीं देंगे। पहले जिस बात को आप लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, अब नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए बस आपके ऊपर वो चीजें इफेक्ट करेंगी, लेकिन अब आप ऑब्जर्वर हो, तो थोड़ी देर के बाद आप जब उनको एनर्जी नहीं देंगे तो वो अपने आप चली जाएंगी और आप वैसे की वैसे बने रहेंगे। जैसे बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वैसे ही बना रहता है। इसी तरह से खुशी, गमी, दुख, सुख, गुस्सा सब आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप वैसे ही स्थिर बने रहेंगे। अब आप आकाश हो जाएंगे। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, बादल आए हैं, चले जाएंगे। नंबर 4,
रिलेशनशिप रिलेशनशिप में भी अब आपकी पकड़ नहीं रहेगी। रिलेशनशिप बदल जाते हैं। कैसे? पहले अगर आप किसी को प्यार करते थे तो आप उसको पकड़ते थे, लेकिन अब आप उसको पकड़ेंगे नहीं, आप प्यार करेंगे। सामने वाला जो भी कर रहा है इट्स ओके, अब आपकी ग्रिप नहीं रहेगी। अब आप उसके कारण दुखी या सुखी नहीं होंगे, आप भी उसको फ्री कर देंगे। और अगर वो हर्ट कर रहा है तो आप अंदर तक हर्ट नहीं होंगे, थोड़ी देर के लिए दुख होगा, उसके बाद आप उस दुख को जाने देंगे। अब आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी भी पर्सन के ऊपर। जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसके ऊपर भी आप डिपेंड नहीं होंगे, आप अटैच्ड नहीं होंगे। अब आप मोह में नहीं जिएंगे, आप अनकंडीशनल लव में जिएंगे। अटैचमेंट खत्म हो जाएगी और कंपैशन गहरा हो जाएगा। फियर खत्म, डर नहीं रहेगा, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। जो हो रहा है हो रहा है, इट्स ओके। तो अब आप में एक स्टेबिलिटी आ गई है, आप मौज से जी रहे हैं। अब आपको किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता है। लाइफ एफर्टलेस हो जाती है। अब आपको कुछ करना नहीं पड़ता इस लाइफ को चलाने के लिए। लोग आएंगे चले जाएंगे, जिसको रुकना है वो रुकेगा, लेकिन आप अपनी जगह पर स्टेबल रहेंगे। कोई बात की प्लानिंग नहीं करेंगे, बस हो रहा है जो भी हो रहा है इट्स ओके। क्योंकि जब सब खत्म ही हो जाने वाला है तो फिर क्यों किसी बात के लिए रोना धोना। आप स्टेबल हो जाएंगे, साइलेंस बना रहता है, कंटिन्यूसली एक शांति बनी रहती है। वो जब आप फील करोगे ना इन सारी चीजों को तब पता चलेगा आपको। कंटिन्यूसली एक शांति बनी रहती है, आप बिल्कुल शांत रहते हैं। जैसे अंदर कोई साइलेंट स्पेस हर वक्त मौजूद है, आप उसको महसूस कर पाएंगे, उस मौन को आप महसूस कर पाएंगे। पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा, अब कोई पर्पस नहीं रहेगा। आप करते रहेंगे जो भी आप कर रहे हैं, उससे अपने आप ही जो होना है वो होता रहेगा। आपको पर्पसफुली कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस आप करते हैं और हो जाता है। ऑटोमेटिकली लोगों की मदद इसमें होती रहती है। स्पिरिचुअलिटी भी सिंपल हो जाती है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। बस अब आप हो यही सफिशिएंट है। अब आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब आपकी प्रेजेंस ही ध्यान बन जाती है। अब लाइफ एक लीला लगने लगती है, एक गेम लगने लगती है। अब सब कुछ सिंपल हो जाता है, हो रहा है इट्स ओके। अब लाइफ सीरियस नहीं लगती है, आप सीरियस नहीं होते हो, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते हो, आप इस जीवन को खेल खेल में लेते हो। माय डियर, 5D के बाद लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल हो जाती है, बिल्कुल सिंपल। आपकी प्रेजेंस ही पूरी लाइफ बन जाती है, आप एक एक पल को जीने लगते हैं। आपकी लाइफ एक्सट्रीमली सिंपल हो जाती है, कोई ड्रामा नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, सब सिंपल। सिर्फ शांत एक बहता हुआ जीवन, बस आप उसी को एंजॉय करते हैं। और आपके आसपास जो सोल्स हैं वो भी इस शांति को अनुभव कर पाती हैं, अगर वो अच्छी रिसीवर हैं तो। कुछ बदला नहीं, बस देखने वाला बदल गया। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे ये जानने में कि 5D के बाद लाइफ कैसी होगी या कैसी बन जाती है। तो हमारे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने ये भी मैसेज किया था कि मैम प्लीज आप इन सारी बातों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कंपेयर करके बताएं कि ऐसे ठीक है आप कह रहे हैं इट्स ओके, बहुत सारे लोगों के साथ ये सब कुछ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन
जी तो हम इस संसार में रहे हैं, तो आप इन सारी बातों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कंपेयर करें, रियल एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर करें। तो डेफिनेटली माय डियर, आप लोग प्लीज कमेंट करना कि क्या इस पर भी हम वीडियो दें, और डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको रियल लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ 5D को कंपेयर करके देंगे कि अगर हम 5D में चले जाते हैं, ये सारे साइंस हमें आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ प्रैक्टिकली किस तरह से चेंज होगी। तो कमेंट आपको जरूर करना है, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में कमेंट दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे, और बहुत सारा प्यार दिया है आपने। उसी तरह से इस वीडियो में भी आपने कमेंट करना है कि क्या आपको ऐसी लाइफ चाहिए जो 5D के बाद होती है। अगर आप लिखेंगे कि हाँ मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, तो अगर कुछ साइंस आपके साथ अभी मैच नहीं होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अस्तित्व को एक मैसेज जाएगा। जब हम लिखते हैं तो अस्तित्व को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि ये मेरा बच्चा 5D का जीवन जीना चाहता है। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें कि हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि लाइफ 5D में हम रियलिटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, प्यार देते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।